हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टीचिंग यू ऑल इंग्लिश। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल। सो आज के इस चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि किसके बारे में है, एक डेंटिस्ट और एक क्रोकोडाइल के बारे में। सो बच्चों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एक डेंटिस्ट और क्रोकोडाइल ये कैसा कॉम्बिनेशन है। सो यस बच्चों, ये एक बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है एंड दैट इज व्हाई ये पोएम भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर, लेट्स डू अ क्विक वार्म अप। So बच्चों, these days keeping pets at home is very much in trend, right? बच्चों, आज के टाइम में पेट्स रखना घर पे वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, यानी कि हम सब लोगों को इस चीज का शौक होता है कि हमारे घर में भी कोई ना कोई एक पेट जरूर हो एंड हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल। एंड बच्चों, ये एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है, यानी कि हम लोगों का एक जो देखने का नजरिया है वो थोड़ा चेंज हो चुका है कि अगर किसी के पास पेट है तो इसका मतलब ये कि वो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा लैविश लाइफ जी रहे होंगे। सो ये थोड़ा सा स्टेटस सिंबल से भी क्या करता है, रिजेंबल करता है। Pets are very faithful and the best companions a person can have. But बच्चों, ट्रेंडिंग को हटा दिया जाए, स्टेटस सिंबल को हटा दिया जाए, तो हम जिस पेट को अपने घर में लेकर आ रहे हैं वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा फेथफुल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है एंड वो एक सबसे अच्छा कंपेनियन होता है, यानी कि सबसे अच्छा दोस्त होता है जो कि एक ह्यूमन कभी भी मिल लेकर आ सकता है। यानी कि हमारे जो रियल में दोस्त होते हैं शायद वो भी हमारे इतने अच्छे दोस्त ना हो जितना एक पेट हमारा अच्छा कंपेनियन बन जाता है। You can relieve stress by playing or spending time with your pets. And बच्चों, आप लोगों के पास अगर पेट्स है या आपके किसी जानने वाले के पास पेट्स है तो आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि जब भी हम कभी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हैं, परेशान होते हैं, और अगर हम लोग हमारे पेट्स के साथ खेलने लग जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा फील होता है। सो इसलिए एक घर में पेट होना थोड़ा जरूरी भी होता है ताकि हम लोग क्या रहे, हमेशा एंगेज रहे, हमारे आसपास हमेशा एक चेयरफुल सा, एक हैप्पी सा एनवायरनमेंट बना रहे। Now बच्चों, we have few questions over here. So, what are the benefits of keeping pets? So आप लोगों को ये बताना है कि पेट्स को रखने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि you will never feel lonely, वो आपके अच्छे कंपेनियंस बन जाते हैं, there will be a healthy atmosphere and एक बहुत ही हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। Then second we have name the animals which can be kept as pets at home. So हमको ये बताना है कि हम कौन कौन से एनिमल्स को एज अ पेट रख सकते हैं हमारे घर में। सो बच्चों, सबसे ज्यादा कॉमन पेट क्या है, वो है डॉग, यानी कि लोगों को डॉग रखना बहुत ज्यादा पसंद होता है। सो डॉग्स कैन बी kept as pet at home and उसके अलावा वी कैन कीप कैट्स, रैबिट्स, टर्टल्स। सो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग एज अ पेट रख सकते हैं। Now बच्चों, let's start with our chapter. The crocodile with cunning smile sat in the dentist's chair. He said, right here and everywhere my teeth require repair. So बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रोकोडाइल आता है। सो बच्चों, ये रहा हमारे पास इतना बड़ा क्रोकोडाइल, और ये क्रोकोडाइल आता है और एक कनिंग स्माइल के साथ, यानी कि एक बहुत ही तीखी स्माइल के साथ ये आ जाता है एंड बैठ जाता है डेंटिस्ट की चेयर में। सो बच्चों, सोचो कि ये कितना एक हंसने वाला एक मोमेंट होगा जिसमें क्रोकोडाइल एक डेंटिस्ट की चेयर पे आकर बैठा हुआ है। एंड इस क्रोकोडाइल ने क्या बोला, इसने बोला राइट हेयर एंड एवरीवेयर माय टीथ रिक्वायर रिपेयर। सो ये क्या बोलता है, देखो यहाँ पर देखो और मेरे आसपास हर जगह देखो, मेरे टीथ्स को रिपेयर की जरूरत है, यानी कि मरम्मत की जरूरत है। The dentist's face was turning white. He quivered, quaked and shook. अब बच्चों, जैसे ही डेंटिस्ट ने इस क्रोकोडाइल को देखा तो डेंटिस्ट का फेस जो है वो तो पूरा सफेद पड़ने लग गया, क्योंकि बच्चों सोचो किसी के सामने इतना बड़ा क्रोकोडाइल आकर खड़ा हो गया है तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ज्यादा डर जाएगा। सो इसी तरह से ये डेंटिस्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा डर गया एंड इसका फेस जो है वो पूरा व्हाइट होने लग गया, और उसके बाद ये शिवर कर रहा है ना, हिल रहा है, डर रहा है। सो बहुत सारे इमोशंस इस डेंटिस्ट के साथ हो रहे हैं। He muttered,
I suppose I am going to have to take a look. एंड बच्चों बहुत डर डर कर डेंटिस्ट ने बोला कि मुझे एक बार आपके माउथ के अंदर देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है. I want you, crocodile declared, to do the back ones first. The molars at the very back are easily the worst. सब क्रोकोडाइल ने बोला देखो मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम क्या करो, मेरे पीछे वाले जो दांत है वो सबसे पहले चेक करो, यानी कि जो मेरे बैक के टीथ है उनको सबसे पहले चेक करो, क्योंकि ये जो मोलर्स होते हैं बच्चों, एक्चुअली जो हमारे टीथ के पेयर्स होते हैं, मोलर्स जो है वो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे क्रोकोडाइल भी क्या बोल रहे हैं कि ये जो मोलर्स है ये बहुत ज्यादा पेन कर रहे हैं, यानी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, सो तुम इसको ही चेक करो पहले जाकर. He opened his massive jaws. It was fearsome sight. At least 300 pointed teeth, all sharp and shining white. अब बच्चों क्या करा क्रोकोडाइल ने? क्रोकोडाइल ने अपना बड़ा सा मुंह खोला. मैसिव का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा. सो इसने अपना बड़ा सा मुंह खोला एंड वो एक बहुत ही डरावना व्यू था, क्योंकि क्रोकोडाइल का मुंह जब इतना बड़ा खुलेगा तो ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा. सो जैसे ही उसने अपना माउथ जो है वो ओपन किया तो वहां पर क्या देखने को मिले? वहां पे 300 पॉइंटेड शार्प टीथ्स देखने को मिले. सोचो बच्चों 300 इतने शार्प शार्प टीथ्स वहां पे प्रेजेंट थे, बट वो सारे के सारे टीथ्स जो है वो बहुत अच्छे से शाइन कर रहे थे. The dentist kept himself well clear. He stood 2 yards away. अब बच्चों डेंटिस्ट जो है वो तो डरेगा ही डरेगा. सो डेंटिस्ट ने क्या करा? डेंटिस्ट ने अपने आप को एकदम क्लियर रख रखा था कि वो इस क्रोकोडाइल के पास नहीं जाएगा. सो डेंटिस्ट ने अपने आप को ऐसे दूर रख रखा था एंड वो 2 yards अवे से ही उसको चेक कर रहा था. He chose the longest probe. He had to search out the decay. अब बच्चों डेंटिस्ट ने क्या किया? डेंटिस्ट ने सबसे लॉन्गेस्ट प्रोब सेलेक्ट किया. बच्चों प्रोब का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे क्या किया जाता है? डेंटिस्ट अपना हमारे जो टीथ्स है उनको चेक करते हैं. सो वो दूर से ही इस तरह से लॉन्गेस्ट प्रोब से क्या कर रहा था? क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर खराब टीथ्स जो है वो देखने की कोशिश कर रहा था. I said to do the back ones first, the crocodile called out. अब बच्चों एकदम से क्रोकोडाइल ने बोला मैंने आपसे कहा ना कि सबसे पहले आप मेरे बैक वाले टीथ जो है उसको अच्छे से चेक करो. You are much too far away, dear sir, to see what you are about. To do the back ones properly, you have got to put your head deep down inside my great big mouth, the grinning cocky said. अब बच्चों क्या बोला क्रोकोडाइल ने? देखो मैंने आपसे कहा है ना कि पहले मेरे बैक वाले टीथ जो है उसको अच्छे से चेक करो. और इसके बाद क्रोकोडाइल ने बोला कि सर आप तो बहुत दूर खड़े हुए हो मुझसे, और मेरे टीथ्स को चेक करने के लिए आपको एटलीस्ट अपना हेड तो मेरे माउथ के अंदर डालना ही पड़ेगा. तो चलो जल्दी से आओ और मेरे माउथ के अंदर अपना जो हेड है वो डालो, ताकि आप जो है वो इजिली देख पाओ कि मेरे टीथ्स में क्या प्रॉब्लम है. और बच्चों सोचो अगर कोई क्रोकोडाइल ये बोले कि मेरे माउथ में अपना हेड इंसर्ट करो, सो वो कितना डरावना होगा. सो डेंटिस्ट जो है वो बहुत बुरी तरीके से डर चुका था. The poor old dentist wrung his hands and weeping in despair. He cried, "No, no, I see them all extremely well from here." So बच्चों अब क्या करा? डेंटिस्ट ने अपने हेड को हल्का सा ट्विस्ट किया, यानी इस तरह से हल्का सा टेढ़ा किया एंड उसने बोला कि चलो ठीक है मैं यहाँ से इस तरह से हल्का सा आपके टीथ देख लेता हूँ. उसने बोला कि घबराओ मत, मेरे को यहाँ से सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, मेरे को आपके माउथ में आने की जरूरत नहीं है. अब डेंटिस्ट तो डरा हुआ था, वो क्यों जाएगा क्रोकोडाइल के माउथ में. Just then in burst a lady, in her hands a golden chain. She cried, "Oh croc, you naughty boy, you are playing tricks again." अब बच्चों इतने में क्या हुआ? एक लेडी जो है वो हंसते हंसते यहाँ पे अंदर आई एंड उसने अपने क्रोकोडाइल को देखकर बोला, "ओ क्रॉक, यू नोटी बॉय, आप तो बहुत शरारती हो, तुम दोबारा से कुछ ना कुछ गेम्स खेल रहे हो." Watch out! The dentist shrieked and started climbing up the wall. अब बच्चों डेंटिस्ट जो है वो डर चुका था एंड डर के फटाफट से दीवार के ऊपर चढ़ गया. उसने बोला देखो देखो ये क्रोकोडाइल क्या कर रहा है. He is after me, he is after you, he is going to eat us all. एंड अब वो डेंटिस्ट जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि भागो भागो, ये क्रोकोडाइल आपके पीछे पड़ जाएगा, मेरे पीछे पड़ जाएगा, ये सबको खा जाएगा. Don't be a twit, the lady said and flashed a gorgeous smile.
अब बच्चों उस लेडी ने क्या बोला कि देखो इतना ज्यादा एनोइंग मत बनो, इतना ज्यादा इरिटेटिंग मत बनो। एंड उसने क्या बोला, एक स्माइल जो है वो दी उसने एंड बोला ही इज हार्मलेस, ही इज माई लिटिल पेट, माई लवली क्रोकोडाइल। एंड उस लेडी ने क्या बोला, ये हार्मलेस है, ये तो मेरा पेट है। सोचो बच्चों, कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी ने क्रोकोडाइल एज अ पेट रखा हुआ है? सो इस लेडी ने क्रोकोडाइल को एज अ पेट रखा हुआ था एंड उसने बोला कि देखो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मेरा पेट है, हाँ ये थोड़ा सा शरारती है बट ये हार्मलेस है, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। सो बच्चों ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी एक क्रोकोडाइल के ऊपर। एंड ये लिखी किसने है? ये लिखी है रोल्ड डाल ने। ना बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, दिस एक्सरसाइज यू हैव ओवर हियर, एंड उसके बाद आपके पास ये एक्टिविटीज भी है। सो आपको इन सारी एक्सरसाइजेस को और एक्टिविटीज को अच्छे से कंप्लीट करना है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आपको काफी ज्यादा मजा भी आया होगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विद न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।